Hi guys, welcome to my channel. My name is CA Muskan Bansal, and in this video I'm going to share with you guys that how I secure 75 marks in the SFM, which is the paper number 2 of the CA final exam. तो ये क्या स्ट्रेटजी रही मेरी जो मैंने एग्जामिशन ला पाई मैं इसमें एंड SFM इज़ वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि जिसमें अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हमारा आंसर सही नहीं हो पाएगा। तो ऐसी क्या मैंने स्ट्रेटजी यूज़ की या फिर मेरी क्या पढ़ने का ऐसा तरीका था, तो मैं आज आपके साथ वही डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो क्लासेस ली थी वो किसकी ली थी? मैंने ली थी प्रतीक जगाती सर की। ओके, मैंने इनकी क्लासेस ली थी एंड वेरी वेरी गुड क्लास। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्लास लेके, क्योंकि मेरे सारे एक तो जो भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट थे वो मेरे एकदम क्लियर हो गए थे। मुझे कोई भी फॉर्मूला को याद नहीं करना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ अच्छे से समझाई थी, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस सब्जेक्ट। वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर हमें कोई फार्मूला याद ना करना पड़े तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो बहुत मुझे तो कोई फार्मूला याद नहीं था, बस मैंने जो समझा हुआ था उसके हिसाब से मैंने अपने आंसर को प्रेजेंट किया। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्लासेस कितने टाइम पे कंप्लीट कर ली थी। तो मुझे 2 मंथ्स लग गए थे क्लासेस कंप्लीट करने में, ठीक है। सो मैं एक चीज़ मैंने क्या किया कि इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स हम क्लास लेते हैं बट जब तक हम खुद से सेल्फ स्टडी प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमारा क्लास लेने के जितने भी एफ़र्ट्स हैं वो यूज़ नहीं आएंगे। सो हमें सेल्फ स्टडी करनी ज़रूरी है। पर उसके लिए मैंने ऐसा क्या किया, कुछ नई ट्रिक मैंने आजमाई। क्या है कि जो क्वेश्चंस सर क्लासेस में करवाते थे वो मैंने उनको देखा करते हुए, एंड जब क्लास ख़त्म हो जाती थी वो क्वेश्चंस को मैं अपने आप सॉल्व कर देती। ठीक है, कि मुझसे वो क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जस्ट मैं क्लास देखी मैंने, उसके बाद मैंने उनको क्वेश्चंस को करके देखा। तो मैं देखती थी कि क्वेश्चंस मुझसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। ओके, एंड हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं कॉन्सेप्ट को उनको समझूँ, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें चाहे क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, हम उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्वेश्चन ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ चेंज ही आएगा पेपर में। तो हमें अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमें कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि मैंने कोई भी फॉर्मूला को याद नहीं किया है। ओके, नॉट लर्न एनी फॉर्मूला। एंड मैंने कोशिश की है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स लिख के देखूं। ये उन क्वेश्चंस के लिए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स टफ़ है, जो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन टफ़ है, एंड अगर मैं इसको लिख के नहीं देखूँगी 4 से 5 बार तो मुझे इसमें जितने भी बातें हैं मेरे क्लियर नहीं होगी और मुझे क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, फर्स्ट रिवीजन करने में मुझे एटलीस्ट 2 मंथ्स लग गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम क्वेश्चंस देखते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। ड्यूरिंग दिस मैंने इसमें क्या अच्छी चीज़ क्या की वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि मैंने अपनी आवाज़, अपनी वॉइस रिकॉर्ड की। कहाँ पे रिकॉर्ड की? जहाँ पे मुझे लगता था कि ये चीज़ मैं भूल जाऊँगी, वेयर आई फॉरगॉट कॉन्सेप्ट। ओके, या फिर मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये ज़्यादा टाइम मुझे नेक्स्ट रिवीजन में ना लगे, इसलिए मैं अपनी वॉइस वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती थी। या फिर मैंने मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट है और वो बहुत हार्ड है बट मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में काफ़ी इजी बना लिया, तो इसलिए मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लेती थी, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत ही काम आया मुझे। इनफैक्ट फॉरेक्स चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा काम आया, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है हमें। ठीक है, तो ये मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है वहाँ पे। फॉरेक्स के मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस में पोर्टफोलियो चैप्टर में मुझे काफ़ी काम आया है। ओके, सेकंड रिवीजन में मैंने क्या किया, ये तो फर्स्ट रिवीजन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड रिवीजन में मैंने क्या किया कि मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को सुना जहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टी आई, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स डिफ़िकल्टी जहाँ पे मुझे आई थी फर्स्ट रिवीजन में मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। जब सेकंड रिवीजन मुझे करना हुआ तो मैंने वो अपनी रिकॉर्डिंग सुन ली, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके, एंड उन क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस किया हाथ से, जो कि काफ़ी हार्ड थे, मुश्किल थे, उनको मैंने लिख के देखा। ठीक है,
थर्ड रिवीजन में मैंने उन क्वेश्चंस को ही किया जिसमें मेरी मिस्टेक हुई थी, अदरवाइज़ मैंने जो जो क्वेश्चन बच गए थे उनको मैंने देख लिया सिर्फ, बाकी क्वेश्चन मैंने उन वही करे जिसमें जहाँ मेरी गलती हुई थी पहले, ठीक है, जहाँ मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे करके देख लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊँगी आगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रिवीजन देखो 75 मार्क्स लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, नॉट 1-2 रिवीजन, फोर्थ रिवीजन तक मैंने ये चीज़ें करी हैं। इस रिवीजन के टाइम पे मैंने थ्योरी पार्ट को भी फोकस किया। आप बोलोगे थ्योरी पार्ट तो आपने करा ही, थ्योरी पार्ट मैंने किया बट बहुत लास्ट में, क्योंकि अगर थ्योरी पार्ट मैं पहले लेती तो मुझे कुछ याद भी ना रहता, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में उसको रख लिया, ठीक है। एंड उन क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस किया जहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई है। ऑफकोर्स इस रिवीजन में मुझे काफ़ी कम समय लगा होगा, क्योंकि जहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई होगी वो कितने क्वेश्चंस होंगे, 30-35, इससे ज़्यादा होंगे नहीं एसएफएम में, पूरे एसएफएम में, बाकी तो मैंने सारे देखे हैं। तो ये रिवीजन आप अराउंड 3 to 4 डेज़ में कवर कर सकते हैं, ओके नाउ। उसके बाद फिफ्थ रिवीजन मेरा कब था, एग्ज़ाम डे, ओके, मतलब यहाँ मैं एफआर का पेपर दे के आई, ये छुट्टी का दिन है हमारा, और यहाँ पे हमारा एसएफएम का पेपर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या स्ट्रेटजी रही मेरी कि जो क्वेश्चंस, ऑफकोर्स मैंने सारे क्वेश्चंस देखे ही हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने इस दिन करके नहीं देखा था। एंड थ्योरी पार्ट को मैंने एग्ज़ाम डे वाले लिया था, जिस दिन हमारा एग्ज़ाम था उस दिन मैंने इसको कवर किया था थ्योरी वाले पार्ट को, क्योंकि ऑफकोर्स मैं पेपर देने जा रही हूँ 5-6 घंटे बाद, तो वो मेरे दिमाग में रहेगा ना थ्योरी, ओके, इसलिए मैंने थ्योरी को एग्ज़ाम डे वाले रखा। बाकी जिस दिन एफआर का पेपर ख़त्म हुआ वो दिन एंड नेक्स्ट डे उसको मैंने अलॉट किया अपने एसएफएम के प्रैक्टिकल पार्ट को, ओके। सो ये था मेरा पूरा का पूरा आपके साथ कि मैंने ऐसा क्या फ़ॉलो किया जो कि मेरे 75 मार्क्स आए हैं, विच इज़ वेरी गुड मार्क्स। सो मैंने आपको ये भी बता दिया क्लासेस किसके लिए, कैसे कैसे मेरी स्ट्रैटेजी रही, क्या क्या फ़ॉलो किया मैंने। तो मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ कि ऐसा 4-5 चीज़ें जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो सबसे पहले मैंने क्लासेस करने के बाद उसके क्वेश्चंस किए। ये नहीं कि मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको हाथों हाथ उस टाइम लिख लिया, नहीं, मैंने पहले देखा कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। एंड थ्योरी थी उसको मैंने लास्ट के लिए रखा। थर्ड मैंने ये चीज़ ध्यान दी कि मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की, जहाँ पे टेक्निकल कॉन्सेप्ट थे या फिर मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊँगी, उसमें मैंने अपना वॉइस रिकॉर्ड की। एंड फोर्थ, वॉइस रिकॉर्ड जब आप कर रहे हैं तो आप उस फाइल को रीनेम ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल खो सकती है, फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी। एंड इसके अलावा और कोई ऐसे कुछ खास नहीं है। जो आपको लगता है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि रिपीटेड हैं, उसमें से सिर्फ आप 1 या 2 क्वेश्चंस कर लीजिए, विच इज़ इनफ, ये इनफ हो जाएगा आपके लिए, ओके। सो दिस इज़ द होल वीडियो रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। एंड इफ़ यू कंसिडर, सो यहाँ पे मैं अपना एंड करती हूँ ये वीडियो को, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।